कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज जजरकोटली में प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता में पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। राहुल गांधी की शब्दावली की अगर मैं बात करूं तो राहुल गांधी ने कोई भी ऐसा शब्द आज नहीं बोला जिस शब्द को लेकर आज राहुल गांधी दोबारा ट्रॉल होते। राहुल गांधी ने आज प्रेस वार्ता में जहां दिग्विजय सिंह पर सीधा सीधा निशाना साधा और उनके फौज के ऊपर उठाए गए सवालों को रिडिकुलस बोला और साफ तौर पर कहा कि फौज के ऊपर संदेह करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, फौज जो करती है उनके पराक्रम पर किसी तरह का कोई भी सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता। उसके अलावा उन्होंने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य दर्जा देने की बात की, उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खड़े होने रहने की बात की। उन्होंने कहा कांग्रेस मजबूती के साथ जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खड़ी है। उन्होंने बात की उस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बनाई गई है, उस डॉक्यूमेंट्री को लेकर उन्होंने कहा सच छुपाया नहीं जा सकता है, सच सामने आ ही जाता है। राहुल गांधी ने उसके अलावा अन्य बहुत सारे मुद्दों के ऊपर बात की और हर जवाब में यह लग रहा था कि राहुल गांधी ये वो वाले राहुल गांधी नहीं है जो जब लोकसभा में बोलते थे तो उनको शब्दों को सुनने के बाद ट्रॉल के अलावा कुछ नहीं होता था। आज की प्रेस वार्ता की एक और खास बात, चौधरी लाल सिंह से स्ट्रेट लाइन ने यह सवाल पूछा, माफ कीजिएगा, राहुल गांधी से स्ट्रेट लाइन ने यह सवाल पूछा कि चौधरी लाल सिंह का जो अपमान लखनपुर में हुआ, वो भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन देने के लिए आए थे, उन्हें स्टेज पर नहीं बुलाया गया, उनका सम्मान नहीं किया गया। और हमने ये भी पूछा कि जो बाकी जम्मू संभाग के क्षेत्रीय दल हैं, जिन क्षेत्रीय दलों के पास लोग हैं, जनता है, आपने उनको अपनी भारत जोड़ो यात्रा में आमंत्रण नहीं दिया। हमने पूछा कि क्या ये यात्रा आपने अपनी छवि सुधारने के लिए बनाई शुरू की है या वाकई आप भारत को जोड़ना चाहते हैं। इसमें राहुल गांधी ने जवाब देते हुए कहा कि जहां तक चौधरी लाल सिंह का ताल्लुक है, हम उनके सेंटिमेंट्स की कदर करते हैं, यानी उनके एहसासात की कदर करते हैं कि वो जिस सेंटिमेंट के साथ भारत जोड़ो यात्रा के साथ जुड़े थे, हम उसकी कदर करते हैं। गुलाम नबी आजाद को लेकर कटाक्ष किया। जब हमने ये पूछा कि आपने उनको पार्टी में, उनको भारत जोड़ो यात्रा में आमंत्रण क्यों नहीं दिया, तो उन्होंने जवाब में ये कहा कि गुलाम नबी आजाद जिस दल के साथ जुड़े हुए हैं, उस दल के 90% लोग तो स्टेज पर खड़े थे। तो जब 90% लोग स्टेज पर आ गए, हमारे साथ चले आए, तो पार्टी में बचा कौन। उनने कहा अकेले गुलाम नबी आजाद हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो मैं उनका भी सम्मान करने के लिए तैयार हूं। और अंत में अपनी बात खत्म करते हुए, इसके बीच में जब दावत दी जयराम रमेश ने आमिर सुहेल को डेली तस्कीन के कि आप सवाल पूछें, उससे पहले जयराम रमेश के सवाल शुरू होने से पहले राहुल गांधी ने अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा कि मैं अपोलोजाइज करता हूं, मैं माफी मांगता हूं चौधरी लाल सिंह से और गुलाम नबी आजाद से। लेकिन आप देख सकते हैं कि उन्होंने गुलाम नबी आजाद का बाद में नाम लिया, यानी उन पर कटाक्ष कर रहे थे। और चौधरी लाल सिंह को लेकर उन्होंने ये कहा कि मैं उनसे अपोलोजाइज करता हूं, माफी मांगता हूं अगर हमने उनको दुखी किया है, अगर हमने उनकी भावनाओं को आहत किया है। इसका मतलब यह कि चौधरी लाल सिंह के वजन को और उनकी राजनीतिक शक्ति को खुद राहुल गांधी भी पहचानते हैं। इसीलिए राहुल गांधी ने चौधरी लाल सिंह जी कहा, नाम पूरा याद था, और उन्होंने कहा कि मैं उनसे माफी मांगता हूं अगर हमने उनकी भावनाओं को आहत किया है। मतलब ये कि राहुल गांधी जानते थे जिस समय उस स्टेज पर खड़े थे और भाषण दे रहे थे कि नीचे जनसभा में चौधरी लाल सिंह भी हैं। चौधरी लाल सिंह जिंदाबाद का जब नारा दिया जा रहा था, राहुल गांधी जानते थे कि चौधरी लाल सिंह नीचे खड़े हैं और उन्हीं के जिंदाबाद के नारे करे जा रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि रसाना मामले को लेकर जो कुछ हुआ, उन तमाम चीजों को लेकर जो चीजें राहुल गांधी को फीड की गई थी, उन तमाम चीजों के कारण राहुल गांधी ने चौधरी लाल सिंह को स्टेज पर नहीं बुलाया। लेकिन आज ये कहना कि मैं उनकी भावनाओं की कदर करता हूं और अगर
हमने उनकी भावनाओं को आहत किया है तो मैं उनसे माफी मांगता हूं। साफ तौर पर दर्शाता है कि चौधरी लाल सिंह कठुआ और जम्मू संभाग के एक बड़े नेता हैं और इस बड़े नेता की पहचान जो है राहुल गांधी को भी है। लेकिन इसके बाद होगा क्या? क्या चौधरी लाल सिंह भारत जोड़ो यात्रा का इसी तरीके से समर्थन करते रहेंगे या चौधरी लाल सिंह ने अपना रास्ता बदलने के बारे में सोचा है? अभी तक जो सूचना खबर मिल रही है उसके मुताबिक चौधरी लाल सिंह आने वाले दिनों में कोई एक बड़ा फैसला कर सकते हैं, कोई एक बड़े बदलाव की ओर जा सकते हैं। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, अन्य कई दल हैं जो दल चौधरी लाल सिंह को कठुआ संभाग में और जम्मू संभाग में एक ताकतवर लीडर मानते हैं, लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। उन दलों की नजर भी चौधरी लाल सिंह के ऊपर होगी। लेकिन देखना यह है कि चौधरी लाल सिंह अब आने वाले कल में करते क्या हैं। आज बड़ी बात यह कि कांग्रेस के नेता और भारत जोड़ो यात्रा को लेकर घाटी की ओर अग्रसर राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता में चौधरी लाल सिंह से भावनाएं आहत करने, उनकी भावनाएं अगर आहत हुई हैं उसके लिए माफी मांगी है।